चीन इस वक्त भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत कई देशों के निशाने पर है। भारत में चीन से सीमा विवाद शुरू होने के बाद चीनी सामान के बायकॉट की मांग उठ रही है। हालांकि चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो मुकाम रखता है, उसे देखिए तो शायद इसे इग्नोर करना नामुमकिन है। चीन ने दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों को कर्ज दिया हुआ है और इस कर्ज के सामने IMF और वर्ल्ड बैंक भी कहीं नहीं ठहरते हैं। ये दुनिया भर की इकोनॉमी का 6% से भी ज्यादा है। दरअसल कोरोना वायरस जैसी महामारी के देने के बाद अब चीन की एक नई चाल है। कोरोना की वजह से दक्षिण एशियाई देशों में कंपनियों की हालत खराब है। इसका फायदा बीजिंग उठाने की फिराक में है। चीन ने कोरोना के आड़ में दक्षिण एशिया में अपने रणनीतिक कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। भारत को चीन की हरकत से परेशानी होने लगी है। दरअसल चीन अब उन देशों को कर्ज देकर उन कंपनियों पर उदारता दिखाने की चाल चलने की तैयारी में है जो महामारी की वजह से कमजोर हो गई हैं। इसकी मुख्य वजह है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों में अपने कर्ज का जाल फैला रहा है। चीन के सरकारी बैंक अपने देश में लोगों को कर्ज देने से ज्यादा कर्ज दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं। चीनी बैंकों के इस कदम को वहां की सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत कई देशों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए समझौता किया है, लेकिन इन समझौतों को एक तरफा बताया जा रहा है। चीन दुनिया भर के कई देशों में आधारभूत ढांचे के विकास पर काम कर रहा है और उसने भारी निवेश किया है। दक्षिण एशिया के 3 देश पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव पर चीन का बेशुमार कर्ज है। साल 2017 में तो श्रीलंका को $1 अरब से ज्यादा कर्ज के कारण चीन को अपना हम्बन टोटा पोर्ट ही सौंपना पड़ गया था। इसके साथ ही पाकिस्तान भी चीन की चाल का शिकार हुआ है और एक बार फिर से आर्थिक संकट के बीच वो चीन की शरण में जा चुका है। दरअसल ये चीन की एक सोची समझी चाल है। चीन छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों को पहले लोन देता है, फिर जब वो देश चीन के कर्ज तले डूबने लगते हैं तो चीन उन देशों पर कब्जे की चाल चलता है। इसका एक बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। चीन ने पाकिस्तान पर इतना कर्ज लाद दिया है कि वो इसके बोझ तले दब गया है और अब चीन मनमाने तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने वहां ग्वादर पोर्ट अपने कब्जे में ले रखा है, जिसका सीधा फायदा चीन को ही हो रहा है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को चीन की इसी चाल के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे वो कर्ज देने की आड़ में चलता है। दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता है चीन। 150 देशों को दिया है $5 ट्रिलियन कर्ज। कोरोना फैलाने के आरोप लगाकर भले ही कई देश चीन से रिश्ते खत्म करने जैसी बातें कर रहे हों, लेकिन फिलहाल ऐसा संभव नजर नहीं आता। सच्चाई यही है कि चीन ने करीब 150 देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा है। साल 2000 से 2017 के बीच चीन ने दुनिया के देशों को इतना कर्ज बांट दिया कि उससे किनारा करना या उसका विरोध करना काफी कम नजर आता है। साल 2000 में चीन का दुनिया पर कर्ज $500 बिलियन के आसपास था, जबकि साल 2017 तक अगर आंकड़ों को देखें तो इसके मुताबिक ये बढ़कर $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गया है। केल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी की रिपोर्ट की माने तो $200 बिलियन रकम का तो चीन ने अभी तक खुलासा ही नहीं किया है, लेकिन बजट में उन्हें अन्य देशों को दिए गए लोन में शामिल किया गया है। एशिया के विकासशील देशों को चीन ने भारी भरकम कर्ज दिया हुआ है, जिसको लौटाना अभी इन देशों के लिए मुश्किल है। फिलहाल विश्व में खासतौर से 17 अफ्रीकी देश कर्ज संकट को झेल रहे हैं। वहीं कर्ज संकट का सामना करने वाले देशों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दरअसल जो देश किसी अन्य देश को कर्ज देता है तो उसके लिए कोई तय मानक नहीं है, जिससे कर्ज लेने वाले इन देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विश्व बैंक और IMF का कहना है कि कर्ज की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए दोनों संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। वहीं हाल ही में सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट रिसर्च की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनिया के करीब 8 देश चीनी कर्ज के कारण बर्बाद हो सकते हैं। इन देशों में तजाकिस्तान, जिबूती, मोंटेनेग्रो, किर्गिस्तान, मंगोलिया, लाओस समेत मालदीव और पाकिस्तान का नाम प्रमुख है। 8 देशों में चीन ने फैलाया कर्ज का जाल। महामारी की वजह से चौपट हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के मकसद से चीन ने भारत के पड़ोसी देशों की आर्थिक मदद करने का फैसला किया है। कुछ देशों में लॉकडाउन और इकोनॉमी पर ब्रेक लगा हुआ है। चीन की तरफ से श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव को पहले ही कोरोना टेस्ट किट्स, PPE, मास्क और दूसरे सुरक्षा उपकरण भेजे गए हैं।
अपने पुराने साथी पाकिस्तान की मदद तो वो पहले ही कर रहा है। भारत की तरफ से चीन की चाल से पहले ही आक्रामक नीतियों को अपनाया जा चुका है। मलेशिया और श्रीलंका में दिखा चीन का असर। चीन पहले से ही कर्ज के जरिए अन्य देशों की नीतियों और योजनाओं को प्रभावित करने के मामलों में आलोचनाओं का शिकार होता रहा है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मलेशिया में कर्ज के जरिए रोड प्रोजेक्ट्स को प्रभावित करने के आरोपों में घिरा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने दिवालिया हो गए मलेशिया के स्टेट फंड को कर्ज देकर उबारने के बदले मलेशिया में रोड, ट्रेन और पाइपलाइन के कई प्रोजेक्ट्स पर कब्जा जमा लिया था। विशेषज्ञों की माने तो चीन अक्सर दूसरे देशों को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बहाने से कर्ज देता रहता है। वो अपनी इस कर्ज नीति के जरिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहा है। ये प्रोजेक्ट चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं। चीन की तरफ से पहले ही श्रीलंका को $5 मिलियन का कर्ज दिया जा चुका है। श्रीलंका का कर्ज लेने के पीछे का मकसद था महामारी की वजह से चौपट हुई अर्थव्यवस्था को थोड़ा सहारा देना, लेकिन कर्ज देने के पीछे चीन की मंशा कुछ और ही है। श्रीलंका की तरफ से पहले ही हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 सालों के लिए लीज पर चीन की एक कंपनी को दिया जा चुका है। साल 2017 में इस बंदरगाह को $1.12 अरब में इस कंपनी को सौंपा गया था। इसके साथ ही पास में ही करीब 15,000 एकड़ जगह एक इंडस्ट्रियल जोन के लिए चीन को दी गई थी। दरअसल चीन की नीति है कि जब वो किसी छोटे देश को अपने साथ करना चाहता है तो वहाँ इतना पैसा लगा देता है कि वो देश उसके कर्ज के जाल में फंस जाए। ऐसे कई उदाहरण अफ्रीका में भी देखने को मिले हैं, जहाँ चीन ने कई छोटे देशों को अपने कर्ज तले दबा लिया है। बांग्लादेश में भी जमकर पैसा लगा रहा है चाइना। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मुताबिक साल 2018 में बांग्लादेश में रिकॉर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दर्ज किया गया था। उस साल देश में तकरीबन $3.8 अरब बतौर FDI आए, जो साल 2017 की तुलना में 68% अधिक था। कुल FDI में एक तिहाई हिस्सा चीन का था, जिसने करीब $1 अरब का निवेश किया था। इतना ही नहीं, बांग्लादेश अब साल 2022 तक 24,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के अपने महत्वाकांक्षी ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चीन पर निर्भर हो रहा है। मौजूदा समय में बांग्लादेश महज 17,000 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है, यानी चीन आने वाले समय में बांग्लादेश पर भी कर्ज का बोझ लाद कर उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। चीन के कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान में ग्वादर और चीन के समझौते को लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चीन का आर्थिक उपनिवेश बन रहा है। ग्वादर में पैसे के निवेश की साझेदारी और उस पर नियंत्रण को लेकर 40 सालों का समझौता है। चीन का इसके राजस्व पर 91% अधिकार होगा और ग्वादर अथॉरिटी पोर्ट को महज 9% मिलेगा। जाहिर है अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के पास 40 सालों तक ग्वादर पर नियंत्रण नहीं रहेगा। क्या भारत को चारों तरफ से घेर रहा है चाइना? भारत के चारों तरफ मौजूद लगभग हर देश को चीन अपने कर्ज के बोझ तले दबा रखा है, जिसे देखकर ये लगता है कि चीन इन देशों को कर्ज देकर भारत को घेरने की कोशिश में लगा है। चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के बोझ तले दबाकर वहां का सबसे बड़ा ग्वादर पोर्ट अपने काबू में ले रखा है। इसी तरह श्रीलंका का भी सबसे बड़ा पोर्ट उसने 99 साल के लीज पर ले रखा है। इसी तरह का वो कुछ मालदीव के साथ भी कर रहा है। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो शायद इन देशों का इस्तेमाल अपना बेस बनाने के लिए कर सकता है और शायद कर्ज देने के पीछे चीन की यही मंशा भी हो सकती है। हालांकि भारत चीन के इन इरादों से पहले से ही वाकिफ है और सतर्क है। भारत को इस बात की चिंता है कि चीन महामारी का फायदा उठाकर अपने कर्ज का जाल फैला सकता है। विशेषज्ञों की माने तो ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं सूत्रों की माने तो भारत सरकार की तरफ से दक्षिण एशिया में मौजूद पड़ोसियों तक पहुंचने की कोशिशों को तेज कर दिया गया है। भारत उनकी मदद करने के लिए जो भी कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन जो चीन कर रहा है भारत के लिए वो मुश्किल है।